और साथियों जब भी इतिहास की ओर दृष्टि जाती है तो इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष खड़े दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण, अपने पुरुषत्व के कारण, अपनी मान मर्यादा के कारण पूरी की पूरी मानवता के लिए एक नसीहत दी। आज ऐसे ही एक दृढ़ संकल्पी, दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष की बात करने हम जा रहे हैं। राणा सांगा के पौत्र उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप की। साथियों, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन स्वाधीनता, स्वतंत्रता, देश के गौरव और देश की अस्मिता के लिए लगा दिया। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कष्ट पर कष्ट सहन किए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ये बड़े ही वीर, साहसी और अलौकिक व्यक्तित्व के महापुरुष थे। अकबर ने इन पर इतना दबाव डाला और इन्हें इतने प्रलोभन दिए कि ये मेरे सेनापति हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन इस महापुरुष ने अकबर की एक न सुनी और ये व्यक्ति अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सारे के सारे जीवन कठिन से कठिन कष्ट सहकर भी लड़ते रहे। राणा कुंभा के विजय स्तंभ की ये प्रतिदिन परिक्रमा किया करते थे और परिक्रमा करके उसकी धूल को अपने मस्तक पर लगाते और कहते थे कि हे विजय स्तंभ, मैं कोई भी शत्रु तुम्हें स्पर्श ना कर सके अपनी कुदृष्टि से, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं किसी भी स्थिति में तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। और पूरे जीवन इन्होंने अपने इस दृढ़ संकल्प के लिए, अपनी इस प्रतिज्ञा के लिए निभाया। साथियों, मान सिंह जो कि अकबर के सेनापति थे, एक बार कहीं से विजय करके लौट रहे थे। महाराणा प्रताप ने इनके स्वागत की तैयारी की और इनका स्वागत किया, किंतु इनके साथ भोज में सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि मान सिंह की बुआ अकबर को ब्याही गई थी। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और हल्दी घाटी के युद्ध में इनके साथ जो इनके देशवासी थे उन्होंने हल्दी घाटी को रक्त घाटी बना दिया और अपनी पूरी वीरता के साथ, पूरे पौरुष के साथ लड़े। किंतु अकबर की सेना के साथ राजपूत सैनिक भी थे, विस्तृत सेना थी। उस दिल्ली की सेना के सामने ज़्यादा समय तक ये टिक न सके। किंतु याद रहे, महाराणा प्रताप अपनी प्रजा के हृदय पर राज्य करते थे, ना कि उनके शरीर पर। इनके अंगरक्षकों ने, इनके सैनिकों ने इनकी चौं ओर से रक्षा की और उसके बाद इन्हें हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जंगलों में निवास करना पड़ा। और महाराणा प्रताप के साथ साथ पूरे के पूरे मेवाड़ वासियों ने अपने घर, अपने खेत खलिहान, बावरी, कूप इत्यादि सब को छोड़ दिया और सारे के सारे नगर के नगर, गांव के गांव खाली के खाली हो गए। और उस सेना ने देखा कि यहाँ जब कोई नहीं है तो उन्हें अपनी विजय का उत्सव
मनाने का भी इन्होंने अवसर नहीं दिया। और वहाँ जाकर महाराणा प्रताप ने जंगलों में घास की रोटियां खाई। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हुई कि झरनों से गिरता हुआ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। घास की जो रोटियां होती थी बच्चों के हाथों से बिलाव ले जाता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और देश की अस्मिता के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अंतिम सांस तक प्रयास किया। मेवाड़ के एक सपूत भामा शाह ने अपनी सारी की सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को देश की रक्षा के लिए दे दी। फिर क्या था, राणा प्रताप ने दोगुनी शक्ति के साथ में पुनः सैन्य संगठन की तैयारियां कर दी और मुगल साम्राज्य से अपने गढ़ों को मुक्त करा लिया। और चित्तौड़ के लिए यह प्रतिज्ञा की कि हे मेरे चित्तौड़, जब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करा लूँगा तब तक थाल में भोजन नहीं करूँगा, पलंग पर सोऊंगा नहीं। साथियों, प्रतिज्ञा एक आदर्श जीवन का अंग होता है, क्योंकि बिना संकल्प के अगर जीवन जिया जाए तो वो दिशाहीन हो जाता है। जब तक जीवन का कोई उद्देश्य ना हो तब तक जीवन जीना अंधेरे में दौड़ लगाने के समान है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर जब नज़र हम डालते हैं तो पाते हैं कि चौं ओर कशमकश, चौं ओर ऊहा पोह, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना सिंहावलोकन करता ही नहीं। अपने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए मान मर्यादाओं की आहुति दे देते हैं। हमें विचार करना चाहिए और हर परिस्थिति में उन महापुरुषों को आदर्श मानकर उनका स्मरण करते हुए हमें उनके व्यक्तित्व से, उनके चरित्र की रश्मियों से अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आज जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। मेरे भाइयों, राजनीति की तरफ जब दृष्टि जाती है तो दिखाई देता है कि राजनीति में भी विकृतियां देखने में मिलती हैं। और हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिस तरह से उल्टा स्त्री कुल का विनाश कर देती है, ठीक उसी तरह से विकृत राजनीति से देश नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, जगो और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के इसके नागरिकों के स्वर्णिम भविष्य के लिए खड़े हो जाओ और अपने अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।